अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1 क्लास 9th। एक्सरसाइज 3.1 शुरू करने से पहले साइंटिफिक नोटेशन के बारे में जान लेते हैं। अ नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए मल्टीप्लाई 10 की पावर n वेयर ए ग्रेटर और इक्वल टू 1 लेस दैन 10 एंड n इज इंटीजर इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। देखिए क्या मतलब है इस बात का कि कोई भी नंबर है ना, जब आप उसको इस फॉर्म में लिख देंगे 10 की पावर में a मल्टीप्लाई 10 की पावर n, ठीक है। कोई भी सिंपल नंबर है जब उसको 10 की पावर में लिख देंगे और यहाँ पे a जो है ना, ये आपने याद रखना है कि ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, या तो 1 होना चाहिए या फिर 1 से बड़ा नंबर होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर 1 आ जाए, 1.5 आ जाए, 1.7 आ जाए, ये नंबर हो सकते हैं। और 10 से जो है वो छोटा नंबर होना चाहिए, ठीक है। 1 से बड़ा और 10 से छोटा। और यहाँ पे जो n है ना, एन जो है आपने इंटीजर्स नंबर लेने हैं। इंटीजर्स बेसिकली किसे कहते हैं? इंटीजर्स का सेट आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। जो दोनों पॉजिटिव भी हों और नेगेटिव भी हों, 0 +-1 +-2 +-3। तो बेसिकली इन्हें हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो पावर होनी चाहिए ना, ये इंटीजर्स में से होनी चाहिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। देखिए एग्जांपल देखें, 1.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24, ठीक है। ये 10 की पावर में नंबर आ गया और -24 ये क्या है? इंटीजर्स है। और यहाँ पे ए है, ए मैंने बताया था कि या तो 1 होना चाहिए या फिर 1 से बड़ा होना चाहिए, और 9 से छोटा। तो ये 1 से बड़ा है ना, 1.7, ठीक है। तो ये साइंटिफिक नोटेशन की एग्जांपल है। इसी तरह देखें कि 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, तो ये पावर देखें 8 आ गई है, ठीक है। 10 की पावर में आ गया कोई नंबर, मल्टीप्लाई ये आ गया 1.5, और ये बेसिकली क्या है? ये ए है, ठीक है। तो ये 1 से बड़ा होना चाहिए, तो 1.5 जो है ये 1 से बड़ा है। तो एक्सरसाइज 3.1 जो है वो शुरू करते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। नंबर दिए हुए हैं, उसे हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, साइंटिफिक नोटेशन में बदलना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें, 5700। बच्चे इसका आपने एक बात जो है इस एक्सरसाइज में आपने याद रखनी है कि जब पॉइंट को इस तरफ से इस तरफ जो है वो मूव करवाना है ना आपने, ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा, ठीक है। जब पॉइंट को इस तरफ से इस तरफ मूव करवाना है, ठीक है, तो फिर नेगेटिव में आएगा। ये दो चीज़ें जो है वो आपने, दो बातें जो है ये याद रखनी है कि जब पॉइंट को इधर से इधर लेके जाना है तो वो प्लस में होगा, जब इधर से इस तरफ लेके जाना है तो वो माइनस में होगा। अब देखें यहाँ पे क्या है? 5700, ठीक है। तो जिसका पॉइंट नहीं है, इसका मतलब उसका जो पॉइंट है उस नंबर के लास्ट में होता है। यहाँ पे है मिसाल के तौर पर, ठीक है, इसका पॉइंट जो लास्ट में है, ये देखें ना, यहाँ पे किसी डिजिट के बाद पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब इसका जो पॉइंट है वो लास्ट में है। तो इस पॉइंट को आपने साइंटिफिक नोटेशन में फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके जाना है, ठीक है। देखिए फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है? जो ज़ीरो ना हो, पहला नॉन ज़ीरो, तो यही है ना 5। इसका मतलब इस पॉइंट को यहाँ से मूव करवा के हमने यहाँ पे लेके आना है। तो देखें अब ये पॉइंट यहाँ से कितने डिजिट मूव करके आया, देखें ना। पॉइंट को हम यहाँ पे ले आए 5.7, ये मैंने लिख दिया। आगे मल्टीप्लाई 10 की पावर में अब नंबर लिखना है, तो ये पॉइंट जो है ना, ये कितने डिजिट मूव करके यहाँ पे आया? तो 3 डिजिट मूव करके यहाँ पे आया, तो ये 10 की पावर क्या आ गई? 3। इसी तरह देखें सेकंड 49,800,000, ठीक है। ये क्वेश्चन है, देखें इस क्वेश्चन में पॉइंट नहीं दिया हुआ। जिस क्वेश्चन में पॉइंट नहीं होगा, इसका मतलब उसका पॉइंट जो है वो लास्ट में होता है। तो इस पॉइंट को साइंटिफिक नोटेशन में हम कहाँ पे लेके जाते हैं? फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। अब फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है? ये 4 ही है ना, जो ज़ीरो ना हो, पहला नॉन ज़ीरो डिजिट यहाँ पे लेके आना है। तो देखें ये मैंने पॉइंट लगा दिया 4.98, ये लिख दिया, मल्टीप्लाई 10 की पावर में। अब देखिए ये पॉइंट जो है वो कितने डिजिट मूव करके आया है? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो ये 10 की पावर क्या आ गया? 7। ये देखे ना, पॉइंट इस तरफ से इस तरफ मूव करके आया, इसी वजह से ये पावर क्या आ गई? प्लस में। अगर यहाँ से मूव करके इस तरफ जाता तो फिर पावर नेगेटिव में होती। थर्ड देखें 96,000 000, ठीक है।
इस क्वेश्चन में भी पॉइंट नहीं दिया हुआ, तो उसका मतलब इसका जो पॉइंट है वो लास्ट में है। तो इसको मूव करवा के हमने कहाँ पे लेके आना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद यहाँ पे आएगा। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट यही है ना, 9, 9 के बाद आएगा। तो देखें ये मैंने 9.6 लिख दिया मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब ये पॉइंट जो है वो कितने डिजिट मूव करके यहाँ पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 डिजिट मूव करके आ रहा है। तो 10 की पावर के आगे 7। पार्ट 4 देखें, 416.9। अब देखें ये पॉइंट यहाँ पे इस क्वेश्चन में पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। दिया हुआ या ना दिया हुआ, ना दिया हुआ तो उसको मैंने बताया कि वो लास्ट में होता है। जब दिया हो तो उसको कहाँ पे मूव करवाना है, उसको भी फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट यही है ना, यहाँ पे 4 है ना फर्स्ट नॉन, तो इसके बाद पॉइंट को लेके जाना है। तो देखें ये मैंने पॉइंट लगा दिया, 4.169 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब यहाँ पे देखें ये पॉइंट जो है वो कितने डिजिट मूव करके, 2 डिजिट मूव करके, तो 10 की पावर क्या आ जाएगा, 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 83,000। तो इसका पॉइंट नहीं दिया हुआ, इसका मतलब इसका जो पॉइंट है वो कहाँ पे है, लास्ट में है, क्वेश्चन के लास्ट में। तो इस पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 8 है, 8 के बाद हमने पॉइंट लेके जाना है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट लेके आना, तो ये मैंने 8.3 मल्टीप्लाई। अब देखें ये जो पॉइंट है ये कितने डिजिट मूव करके यहाँ पे आ रहा है, 1 2 3 और 4। तो 10 की पावर क्या आ जाएगा, 4। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो डिस्कस करते हैं, 0.00643। देखिए इसका पॉइंट जो है वो स्टार्टिंग में ही है बिल्कुल, ठीक है। 0.0 के बाद जो है वो पॉइंट। अब इस पॉइंट को हमने, पॉइंट जहाँ पे भी होगा उसको हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ही लिखना है। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा, 6 है ना, 6 के बाद हमने क्या करना है, पॉइंट को लेके जाना है। तो इस पॉइंट को मूव करवा के हम कहाँ पे लेके जाएंगे, 6 के बाद लेके जाएंगे ना, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 6 है। तो देखें ये मैंने लिख दिया 6.43 मल्टीप्लाई आ गया। अब ये पॉइंट जो है वो कितने डिजिट मूव करके यहाँ पे आ रहा है, 1 2 3, 3 आ रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया था जब पॉइंट इस तरफ से इस तरफ मूव करेगा तो पावर जो होगी वो नेगेटिव में होगी। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है, बताया भी है आपको कि पॉइंट इस तरफ से इस तरफ जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव में। तो 10 की पावर क्या आ गई, -3। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, 0.0074। अब इसका पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे स्टार्टिंग में। तो इस पॉइंट को हमने कहाँ पे लेके जाना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। अब फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है, 7, 7 के बाद यहाँ पे तकरीबन हमने पॉइंट को लेके जाना है, क्योंकि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 7 है ना, 7 के बाद। अब देखिए ये जो पॉइंट है वो कितने डिजिट मूव करके 7 के बाद जा रहा है, तो 1 2 और ये 3 डिजिट, तो यहाँ पे लिख देंगे 7.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। पार्ट 8 देखें, 60,000 ठीक है। तो देखिए जिसका पॉइंट ना दिया हो उस क्वेश्चन का जो पॉइंट होता है वो लास्ट में होता है, ठीक है। इसका मतलब इसका पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। अब इसको जो है वो पॉइंट में नहीं लिखना, कैसे लिखेंगे, क्योंकि देखें ना फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद जो है फिर आगे ज़ीरो आ रहा है। यही बताया ना कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हमने पॉइंट को लेके जाना है। तो पॉइंट यहाँ पे है, अगर यहाँ पे 6 के बाद ये तो आ गया फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, इसके बाद आगे भी नॉन ज़ीरो डिजिट होता, कोई नंबर होता, फिर तो हम इस पॉइंट को यहाँ पे मूव करवा के यहाँ पे ले आते। अब यहाँ पे 6 के बाद पॉइंट लगाने का फ़ायदा नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है वो नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं, नॉन ज़ीरो डिजिट है, ठीक है। ये यहाँ पे ज़ीरो आ गया, नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए यहाँ पे, मतलब कि 6 के बाद कोई नंबर होना चाहिए, 1 2 3 कोई भी। इसी वजह से इसे वैसे लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई, और ये कितने ज़ीरो है, 7 ज़ीरो है, तो 10 की पावर क्या आ जाएगा, 7। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, 0 पॉइंट और ये 8 ज़ीरो है, ठीक है, 395। अब इस पॉइंट को मूव करवा के हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 3 के बाद हमने लेके जाना है। तो देखें 3.95 मल्टीप्लाई कितने डिजिट मूव करके ये यहाँ पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो इसका मतलब पॉइंट इस तरफ से इस तरफ मूव कर रहा है, तो नेगेटिव में आएगी, 10 की पावर -9। लास्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, 10 to 75,000 डिवाइडेड बाई 0.0025। अब देखिए जिसका
पॉइंट नहीं होता, इसका मतलब इसका पॉइंट लास्ट में होता है, तो इस पॉइंट को मूव करवा के हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 2 के बाद लिखना है। तो 2.75 ये लिख दिया। अब ये पॉइंट कितने डिजिट मूव करके 1 2 3 4 5 डिजिट, तो 10 की पावर क्या आ जाएगा 5। इसी तरह नीचे देखें कि इस ये पॉइंट यहाँ पे है ज़ीरो के फ़ौरन बाद, तो इसको यहाँ पे लेके आना है 2 के बाद नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो ये जब पॉइंट यहाँ पे आएगा तो 2.5 हो जाएगा। और ये कितने डिजिट मूव करके आया 1 2 3, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी -3, क्यों? क्योंकि ये पॉइंट इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, नेगेटिव में आएगा। अगर इस तरफ मूव करता तो वो प्लस में होता। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो डिस्कस करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। देखिए पिछला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 जो था, उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना था। अब ये साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में। हमने जिस तरह पीछे क्वेश्चन किए ना इस फॉर्म में अब हमने क्या करना है, ऑर्डनरी फॉर्म, आम फॉर्म, सिंपल फॉर्म जो है, इसमें हमने क्या करना है, क्वेश्चन को चेंज कर देना। जैसे ये क्वेश्चन लिखे हुए इस फॉर्म में उल्ट हो गया अब क्वेश्चन का। तो देखिए फर्स्ट जो पार्ट है 6 × 10 की पावर -4। अब यहाँ पे देखिए 10 की पावर क्या है -4। इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है वो इस तरफ से इस तरफ मूव करेगा, ऐसे ही है ना, क्योंकि नेगेटिव है ना, इस तरफ से इस तरफ मूव करेगा। तो देखें कितने डिजिट, 4 डिजिट, तो मैंने लास्ट में लिख लिया 6, और 6 के बाद मैंने 3 0 लगा के पॉइंट लगा दिया। क्यों? क्योंकि हमें 4 डिजिट चाहिए थे ना, 1 2 3 और 4, और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा पॉइंट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है 5.06 × 10 की पावर 10। फर्स्ट स्टेप देखें, इसका पॉइंट ख़त्म करें। देखिए जब पॉइंट ख़त्म करते हैं तो पॉइंट के बाद 2 नंबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब 506 डिवाइडेड बाय 100। अगर यहाँ पे एक नंबर होता तो फिर 10 आ जाता, 3 होते तो फिर 1000 आ जाता, मल्टीप्लाई 10 की पावर 10। अब 506 डिवाइडेड बाय 100 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 10 की पावर 2 में। देखें ना 10 को आप 10 से मल्टीप्लाई करें तो वो 100 ही आएगा। तो मैंने इसको किस फॉर्म में लिख दिया, 10 की पावर 2 में। अब यहाँ पे 10 की पावर 2 है, जब ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर क्या हो जाएगा -2। तो 506 मल्टीप्लाई, बेस सेम है तो पावर वैसे ही आ जाती है, तो 10 -2, ठीक है। 10 में से आप 2 को माइनस करें 8 आ जाएगा। अब देखिए 506 और 10 की पावर 8 कितनी बार आ रहा है 8, तो यहाँ पे 506 लिख के आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है वो आपने 0 जो है वो ऐड कर देने। पार्ट 3 देखें 9.018 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। अब यहाँ पे देखें पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 3 है, तो इसका मतलब 1000 आ जाएगा मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। अब 1000 को हम इस तरह लिख सकते हैं 10 की पावर 3 में। देखें ना 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो ये 1000 ही होता है। तो मैंने इसके 10 की पावर 3 में, जब ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर क्या हो जाएगा -3। अब देखिए बेस सेम है ना, तो बेस को मैंने एक मरतबा लिख दिया और ऊपर पावर वैसे ही आ गई -6 -3, -6 -3 -9 होता है। देखें इसका मतलब पावर क्या आ गई माइनस में, तो पॉइंट जो है इस तरफ आएगा ना, इस तरफ जो है। तो ये देखें सबसे पहले मैंने ये 90 18 जो है ये मैंने लास्ट में लिख दिया। अब इसकी पावर क्या है 10 की पावर -9, 4 डिजिट तो ये आ गए, ठीक है। इसके बाद आपने 5 0 ऐड कर देने, 0, ये देखें 1 2 3 4 और एक 5। क्यों? क्योंकि देखें ना पॉइंट 9 है, तो इसका मतलब पॉइंट इस तरफ ही आएगा ना, इस तरफ तो नहीं आएगा। अगर प्लस होता तो इस तरफ हम 0 ऐड कर देते। अब -9 है तो इसका मतलब ये नंबर लिख के इस तरफ जो है हम पॉइंट ऐड कर देंगे कितने, ये जो है टोटल जो है वो 9 डिजिट। देखे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, 9 के बाद क्या आ गया जी ये पॉइंट। लास्ट पार्ट जो है 4 जो डिस्कस करते हैं 7.865 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। अब इसका पॉइंट ख़त्म करें। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 3 है, तो इसका मतलब 1000 आ जाएगा। अब 1000 की जगह पे मैं 10 की पावर क्या लिख दिया 3। मैंने बताया ना 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 कितना होता है 1000 होता है। अब ये 10 की पावर 3 जब ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -3 हो जाएगा। बेस सेम कर लें, एक मरतबा लिख दिया। अब इसी तरह ही पावर आ जाएगी 8 -3। अब 8 में से 3 को माइनस करें 5। अब ये नंबर देखें प्लस में आ रहा है, तो इसका मतलब इसका जो पॉइंट है वो इस तरफ आएगा, ठीक है, लास्ट में कहीं पे जाके। तो 7 8 6 5 मल्टीप्लाई 10 कितनी मरतबा 5 मरतबा, तो आप 5 जो है वो 0 ऐड कर दें, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है।